नमस्कार। गेट सोशल विद ममता में आपका स्वागत है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे इन फर्जी किसानों के आंदोलन को इंटरनेशनल लेवल पर काफी अटेंशन मिल रही है। तभी तो मीना हैरिस से लेकर के रियाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अब इस पर बात करने लगे हैं। ये इतना नेचुरल व नॉर्मल नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज भारत के किसानों के बारे में और उन 3 नए कृषि कानूनों के बारे में क्या ही जानते हैं जो वे सोशल मीडिया पर इस पर बात करना चाहते हैं। आप एक बार सोच के देखिए, क्या पूरी दुनिया में इस फार्मर प्रोटेस्ट के अलावा कोई और बर्निंग टॉपिक नहीं है क्या जिस पर ये सेलिब्रिटीज बात कर सके? फिर भी क्यों सोशल मीडिया पर इसको लेकर के एक अलग ही माहौल क्रिएट करना चाहते हैं? इन सब के पीछे कुछ रीजंस हैं और कुछ उद्देश्य हैं। आज इस वीडियो में हम उन सब पर चर्चा करेंगे। हॉलीवुड को पॉप स्टार रिहाना, जिसको शायद ही कोई असली किसान जानता होगा, वे इन फर्जी किसानों की सबसे बड़ी शुभचिंतक बन के उभरी और एक सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इस मुद्दे पर बात करने की पहल की। एक बार तो ये ट्वीट देख के थोड़ी हैरानी हुई, फिर जब उनके कनेक्शन को टटोला गया तो जगमीत सिंह का नाम सामने आया और वे भी जगमीत सिंह को फॉलो करती हैं। जगमीत सिंह कनाडा के सांसद हैं और वे एक प्रो खालिस्तान समर्थक हैं। वे भारत के विरोध में कई बार बयान देते हैं। जब रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया तो जगमीत सिंह ने उन्हें एक थैंक्स ट्वीट करके हमारे शक को यकीन में बदल दिया। रिहाना के इस ट्वीट के बाद ग्रेटा थनबर्ग, जो कि एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया और उनके ट्वीट के नीचे एक टूल किट और एक डॉक्यूमेंट था। जब इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके खोला गया तो इसकी सच्चाई हर वोक इंडियन के सामने आ गई कि किस तरह से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा इन सेलिब्रिटीज को ढाल बना करके चलाया जा रहा था। ग्रेटा के इस टूल किट में एक ओरिजिनल टूल किट भी था जिसे अब रिप्लेस कर दिया गया है। उसमें भारत सरकार को नाजीवादी बताया गया था। इस टूल किट में वे सारे तरीके बता रखे थे जिनको लेकर के इस किसान आंदोलन के माध्यम से भारत सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। किसान आंदोलन की सारी प्लानिंग और फिजिकल एक्शन जो 26 जनवरी को हम सब ने देखा और उसके साथ सोशल मीडिया पर किस तरह से हल्ला बोल करना है, वह सब तारीख के साथ इस डॉक्यूमेंट में दर्ज था। किसान आंदोलन को लेकर कौन कौन से हैशटैग चलाने हैं, किसको टैग करना है और किन फोटो का यूज करके चलाने हैं, ये सब इस टूल किट में बताया गया था। इस टूल किट में कुछ ऐसी एजेंसीज के भी नाम सामने आए जो इन किसानों को भड़काने के साथ ही भारत विरोधी एजेंडा चला रही हैं। और ये कनाडा के खालिस्तानी समूह की भयानक रणनीति है। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि ग्रेटा खुद एक क्लाइमेट और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है और वह इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी स्पीचेस देती है। वहीं दूसरी ओर वह उन किसानों का साइड ले रही है जिन्होंने सरकार को पराली जलाने को लेकर के बनाए गए कानूनों को निरस्त करने की मांग की। पराली जलाना पर्यावरण के लिए खतरनाक है और इसको देखते हुए सरकार ने कुछ सख्त कानून बनाए थे, लेकिन इन किसानों ने आंदोलन करके सरकार पर दबाव बनाया कि वे कानून निरस्त हो और आज ग्रेटा उन्हीं लोगों का साथ दे रही है। यहाँ ग्रेटा की इस कमजोरी के बारे में पता चलता है कि उनको इन किसान आंदोलन के बारे में कुछ भी पता नहीं है और इस तरह से सोशल मीडिया पर उनका किसानों के समर्थन में स्टैंड लेना सब एक फ्रॉड है। अब हम बात करेंगे उन रीजंस की जिनको लेकर के ये सेलिब्रिटीज इस फार्मर प्रोटेस्ट के फेवर में स्टैंड लेते हुए भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और पहला रीजन इसके लिए है भारत को कमजोर बनाना। कुछ विदेशी ताकतें भारत में ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहती है जिससे कि वहां अशांति व अस्थिरता का माहौल हो, जिससे कि भारत कमजोर साबित हो। और आपने ये देखा होगा कि इस किसान आंदोलन के दौरान किस तरह से भारत में अस्थिरता व अशांति का माहौल बना हुआ है और ये सिर्फ शुरुआत भर है। अगर सरकार किसानों की बात मान ले और इस आंदोलन को खत्म कर भी दे तो भी कुछ और ऐसा शुरू हो सकता है जिससे कि भारत में अशांति फैले। और इसका दूसरा रीजन है भारत का बढ़ता हुआ प्रभुत्व। आज आपने देखा कि कोविड की वजह से बड़े बड़े विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, वहीं भारत ने अपनी इकोनॉमी में वी शेप की बढ़ोतरी की। आपने देखा कि पिछले साल की पहली तिमाही में जो हमारी ग्रोथ रेट -23.9 पे थी, वह लंबी छलांग के साथ -7 पे आ गई। और आत्मनिर्भरता नाम का एक ऐसा मंत्र भारत ने अपनाया है जिससे कि भारत का विकास तेजी से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो हमें इंडियंस सिलिकॉन वैली से व्हाइट हाउस तक छाए हैं। ऐसे प्रगतिशील भारत को डिस्ट्रैक्ट व रॉन्ग दिशा में टर्न करके उसकी ताकत को ही उसकी कमजोरी बनाना इस तरह के प्रोपेगेंडा की वजह हो सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।